hear them. ये कहानी अनवर खान की है, जो कि पेशे से उस्ताद थे और बच्चों को इस्लामिक तालीम दिया करते थे और कुरान शरीफ भी पढ़ना सिखाते थे। उनका सपना था कि उनका अपना एक मदरसा हो, जिसमें वह गरीब बच्चों को मुफ्त में कुरान शरीफ पढ़ना सिखा सके। अपनी पूरी जवानी और पैसा उन्होंने अपनी इस नेक इरादे में लगा दी और जमीन खरीद कर उस पर एक मदरसा भी बनवा लिया। उस मदरसे का नाम मदीना था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि कुछ बुरे लोगों की नजर उस मदरसे की जमीन पर पड़ गई। बस फिर क्या था, वह लोग हर तरह से उस जमीन को हथियाने के लिए सभी हथकंडे अपनाने लगे और अनवर उस्ताद को धमकियां भी देते थे। लेकिन उस्ताद जी अपने मदरसे को बचाने के लिए डटे रहे। अब वह बूढ़े हो चुके थे। इस नेक काम को पूरा करने में वह इतने मसरूफ हो गए थे कि उन्होंने ना शादी की और ना ही उनकी कोई औलाद थी। इसी तरह एक दिन एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा उनके मदरसे की सीढ़ी पर बैठा था। तभी उस्ताद जी की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। वह बड़े ही मासूम और दिलनशीन नजरों से उन्हें देख रहा था। उस्ताद जी को उस पर बड़ा प्यार आ गया। वह बच्चे को अपने गोद में उठाकर उससे प्यार से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? वह बच्चा जो कि महज 8 साल का था, वह बोलता है कि मैं यतीम हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार है। यह सुनकर उस्ताद जी उसे मदरसे के अंदर ले जाते हैं और उसे नहा धुआ कर अच्छे कपड़े पहनाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ उसकी भी तालीम शुरू कर देते हैं और बड़े ही प्यार से उसका नाम सज्जाद रखते हैं। अब वह बच्चा उनके साथ ही रहता था और दूसरे बच्चों से ज्यादा ज़हीन था। उसने महज कुछ ही दिनों में कुरान शरीफ की तिलावत करनी शुरू कर दी थी और मदरसे का सारा काम भी करता था और उस्ताद जी की भी खिदमत किया करता था। अब तो उस्ताद जी को भी उसकी आदत हो चुकी थी। इसी तरह मदरसे में पढ़ाई हो रही थी कि एक दिन वही लोग आ गए जो मदरसे को तोड़ना चाहते थे। वह 4-5 लोग थे। मदरसे के अंदर घुसकर उस्ताद जी का कॉलर पकड़कर धमकाते हुए कहते हैं, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो यह जमीन हमारे हवाले कर दे और यहाँ से चला जा, वरना तुझे मारकर तेरे जिस्म को इसी जमीन में गाड़ दूंगा। तेरे पास बस सिर्फ 2 दिनों का टाइम है। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो इस मदरसे पर बुलडोजर चला दूंगा। बच्चों सही। यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद उस्ताद जी पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें कोई मदद ना मिलती है। मायूस होकर उस्ताद जी वापस मदरसा आ गए। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और वह लोग फिर से मदरसे पहुंच जाते हैं बुलडोजर के साथ। आज मदरसा में बच्चों की छुट्टी थी। मदरसा में सिर्फ उस्ताद जी और वह बच्चा था जिसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला था। उस्ताद जी मुसलसल रोते हुए अल्लाह से दुआ किए जा रहे थे कि या अल्लाह, यह मदरसा मैंने नेक इरादे से खोला था और इसका मकसद सिर्फ गरीब बच्चों को तालीम देना है। बेशक तू लोगों के दिलों का हाल जानने वाला और उनकी नियत जानने वाला है। या अल्लाह, इस मदरसे का मुहाफिज तू ही है और अब इसकी हिफाजत भी तू ही कर। तभी वह बच्चा वहां से उठकर गुस्से से मदरसे के पीछे चला जाता है और एक बड़ा और खौफनाक रूप लेकर मदरसे के सामने चला जाता है और सभी बुलडोजर को तोड़ देता है। तभी वहां पर मौजूद सभी लोग डर कर वहां से चले जाते हैं और फिर कभी भी लौटकर मदरसे के रास्ते नहीं आते। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तभी एक रात उस्ताद जी को कहीं से खाने की दावत मिली थी। उस्ताद जी उस बच्चे के साथ वहां से दावत खाकर लौट रहे थे कि कुछ गुंडे मवाली उन्हें घेरते हुए कहते हैं कि चल चल, पास में जो कुछ भी है सब बाहर निकाल। तभी उस्ताद जी, बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग तो दावत से आ रहे हैं, हमें जाने दो, हमारे पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी जिसके हाथ में चाकू था
वह उस्ताद जी को धक्का मार कर जमीन पर गिरा देता है और उन्हें चाकू से मारने वाला ही होता है कि वह वहाँ पर खड़ा हुआ बच्चा फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ पकड़ते ही उसका हाथ जलने लगता है और वह जोर जोर से चीखने लगता है। तभी उसके बाकी साथी एक साथ उस बच्चे की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी वह बच्चा गुस्से से उनकी तरफ देखता है और वह सभी गुंडों को हवा में उड़ा देता है और फिर जमीन पर पटक देता है। सभी गुंडे घबराते हुए वहां से गिरते पड़ते भाग जाते हैं। फिर वह बच्चा अपने उस्ताद जी को उठाता है और उनकी कमीज को साफ करने लगता है। उस बच्चे का यह रूप देखकर थोड़ी देर के लिए उस्ताद जी भी डर जाते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं पूछते और मदरसा चले आते हैं। रात काफी हो चुकी थी। मदरसा पहुंचकर लोग सो जाते हैं, लेकिन रात का मंजर अभी भी उस्ताद जी के आंखों के सामने ऐसे चल रहा था जैसे वह वक्त वहीं पर ठहर गया हो। देखते ही देखते फजर हो जाती है। हमेशा की तरह वह बच्चा उठाने आता है। फिर दोनों एक साथ नमाज पढ़ते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। फिर वह बच्चा उनके लिए चाय और नाश्ता लाता है। नाश्ता करते समय उस्ताद जी कुछ ऐसा पूछते हैं कि वह बच्चा उनकी तरफ देखने लगता है। उस्ताद जी बोले, तुम एक जिनजादे हो ना? ये सुनते ही वह बच्चा अपना सर झुका लेता है। उस्ताद जी बोले, कल जो तुमने किया ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। तभी वह बच्चा बोला, जी मैं एक जिनजादा हूँ। उस्ताद जी गुस्से से बोले, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जिनजादा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैंने आपसे कहा था कि मैं यतीम हूँ। सच में मेरा कोई भी नहीं, मैं यही रहता था। जब अपने यहाँ मदरसा बनाया तो यहाँ होने वाले कुरान शरीफ की तिलावत सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता था, इसीलिए मैं यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत सुनने आने लगा। इसी बीच मेरी मुलाकात आपसे हुई और आपकी प्यार और तालीम से मैं तो भूल ही गया था कि मैं कौन हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन उस्ताद की शक्ल में बाप जैसा प्यार करने वाला इंसान अता किया। इतना सब कुछ एक ही पल में मिल गया था कि मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपसे अपनी सच्चाई कह सकूं। यह सुनकर उस्ताद जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, तुम्हारा एक पल में हर काम कर लेना, कभी कभी मेरी ज़हन में यह बात आती थी कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, लेकिन तुमसे एक औलाद जैसा रिश्ता बन जाने के वजह से मैं हर बार इन चीजों को नजरअंदाज कर देता था। इस मदरसे को उन जालिमों से बचाने वाले भी तुम ही थे क्या? जिनजादा, जी हाँ। यह सुनते ही उस्ताद जी जोर जोर से रोने लगे। तभी वह बच्चा उन्हें चुप कराता है और उनके आंसू पोंछता है। तभी उस्ताद जी उसे अपने गले से लगा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं, या अल्लाह, तूने न सिर्फ उस मुसीबत में मेरी मदद की बल्कि मुझे बेहतरीन औलाद भी बख्शी। मेरी खुद की औलाद भी इस तरह से मेरी खिदमत गुजरी ही ना करती जितना कि इस जिनजादे ने किया है। काफी देर रोने के बाद उस्ताद जी उस जिनजादे को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अब अपनी दुनिया में लौट जाओ, वरना अगर किसी को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया तो यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। जिनजादा, मुझे अपने आप से दूर ना करें, मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। मैं अब से कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और ना ही किसी भी इंसान को चोट पहुंचाऊंगा। उस्ताद जी बोले, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन हम दोनों की दुनिया अलग है। इसमें हम दोनों की ही भलाई है। बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ता जाएगा और तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। कुछ देर समझाने के बाद वह बच्चा जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाते हुए उस्ताद जी से कहता, मैं यहाँ से बहुत कीमती चीज लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। आपका दिया हुआ इल्म जो मेरे साथ हमेशा रहेगा, आपकी याद बनकर। यह कहते हुए वह जिनजादा गायब हो जाता है। उस्ताद जी बहुत रोते हैं।
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उस्ताद जी की फौत हो जाती है। कहते हैं आज भी उस मदरसे की हिफाजत वह जिन करता है और आज भी वहाँ गरीबों के बच्चों की मुफ्त तालीम होती है। सीख, कभी कभी परवरिश के रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।